नमस्कार। आज का जो क्वेश्चन है हम सब 16 का क्वेश्चन है, मेंस में जो आया हुआ है। और इसमें देखिए क्या क्या सीखने वाले हैं। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट अलोंग अ लाइन विच मीट्स अनदर लाइन 7x - y + 1 = 0 एट द पॉइंट 0, 1। ठीक है, तो मतलब वो जो रे है वो किस लाइन पे इंसिडेंट कर रही, इसी लाइन पे इंसिडेंट कर रही। ठीक है, द रे इज देन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट along the line y + 2x = 1। जो रिफ्लेक्ट हो रही उसकी भी इक्वेशन इन्होंने दी है, बड़ी अच्छी बात है। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द इंसिडेंट ऑफ द रे ऑफ लाइट इज, इन्होंने बोला है तो जो रे इंसिडेंट हो रही है उस रे की इक्वेशन क्या होगी। ये बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात क्या होना चाहिए, जब हम इसी को थोड़ा सा प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ करें तो देखिए आपके पास क्या है, मान लेते हैं आपके पास क्या है, इंसिडेंट रे है, या आपके पास रिफ्लेक्टेड रे y + 2x = 1 दिया गया है, जिस पर ये इंसिडेंट कर रही है वो क्या है, 7x - y + 1 = 0, ये दिया गया है। और ये किस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही, p 0, 1, ये दिया गया है। आप जानते हैं स्नेल्स लॉ से कोई भी लाइट जब इंसिडेंट करती है तो यहां पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल्स एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये I है और ये R है तो I इक्वल्स क्या होता है, R, दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर ये बराबर है तो एंगल ऑफ ग्रेजिंग, अगर ये अल्फा है तो यहां पर भी एंगल ऑफ ग्रेजिंग क्या होना चाहिए, अल्फा। बात समझ में आ गई? बस इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज करना है। अब ये सारे फिगर को भूल जाइए, बस हम यहां पर एक नाम देखिए, P दिया है तो इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। बात समझ में? अब AP लाइन को ध्यान से देखिए, AP एक लाइन है, CP एक लाइन है, तो AP और CP का बीच का एंगल अल्फा है। तो अगर दो लाइन का स्लोप पता हो तो उनके बीच का अल्फा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। तो दो लाइन के बीच का एंगल हम कैसे कैलकुलेट करते थे, tan अल्फा इक्वल्स, अगर आपको याद हो वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। कैसे, दो लाइन का अगर स्लोप हमें पता है तो tan अल्फा इक्वल्स mod ऑफ m1 - m2 डिवाइड बाय 1 + m1 m2। ये याद आ गया, हम इसी को हम यूज करने वाले हैं किसके लिए, इसका स्लोप कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, मान लेते हैं जो इंसिडेंट लाइन है इसका स्लोप क्या है, m है। अच्छा, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, जो ये प्लेन है, तो इस लाइन का स्लोप अगर आप निकालते हैं तो देखिए 7x + 1 = y, यही हो गया स्लोप, क्या हो गया 7। तो यहां पर अगर मान लेते ये m1 है तो ये आपके पास क्या हो गया 7, ये स्लोप 7 आ गया। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिखे y = -2x + 1। तो स्लोप आप देख पा रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप क्या आ रहा है, इसको मान लेते हैं mr इक्वल्स क्या आ रहा है, -2। यहीं पर हमने लिखा हुआ, ये आपको क्लियर भी हो रहा होगा। स्लोप निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये बहुत छोटी सी बात है। y इक्वल्स कोई रखा हुआ है तो y इक्वल्स हम इसको अरेंज करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है। सेम यहीं पर x का जो कोफिशिएंट है वही स्लोप है, y इक्वल्स ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना होता है। तो देखिए यहां पर ये स्लोप पता चल गए। अब यहां पर ध्यान देने की बात क्या है, जो AP और CP के बीच का एंगल है वही एंगल BP और PD के बीच का एंगल है, PD के बीच का एंगल है। इसका मतलब हम ये नहीं लिख सकते क्या, tan अल्फा = tan अल्फा। बात समझ में आए? ये दोनों ही सेम है एंगल कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, अब ये एंगल कैलकुलेट करना है AC, ये APC को कंसीडर करें तो आप क्या लिखेंगे, M एंगल M1 माइनस, यहां पर 7 है तो -7 डिवाइड बाय 1 + M1 M2, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 7M mod मस्ट बी इक्वल्स, ये स्लोप, ये क्या है, एक -2 है एक 7 है, तो हम यहां पर 7 -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा, और 1 यहां पर प्लस होता है और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, m1 m2 करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। देखिए, तो हम इसको mod ऑफ m - 7 डिवाइड बाय 1 + 7m इक्वल्स, ये देखिए 9 हो जाएगा,
और इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और यहां पर 2 जाकर 14, ये माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस का ये 13 है। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व और करें तो देखिए अगर मॉड को यहां पर हटाएं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m माइनस 7 इक्वल्स 1 प्लस 7m इक्वल ये प्लस माइनस, मॉड से माइनस से बाहर आ जाती है, दोनों तरफ मॉड है तो एक मॉड को हटाएंगे तो ये 9/30। चाहे इसके अंदर प्लस वैल्यू डालिए चाहे माइनस वैल्यू डालिए, हमेशा प्लस देता है तो प्लस माइनस, इसको जब इक्वेट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 9/30। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों को इक्वेट कर लेना है 9/13 को। अब इसको के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा यहां पर देखिए, सबसे पहले 9/13 लेते हैं तो m माइनस 7 डिवाइड बाई 1 प्लस 7m इक्वल्स 9/13। तो 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13m, और यहां पर देखिए 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 91, 13 7 जा यही होता है 91, और ये 9 हो जाएगा और ये 63m हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अच्छा अब यहां पर देखिए हमें इसी के लिए सॉल्व करना है तो 13m है और ये 9 है तो सबको एक तरफ रीअरेंज करते हैं, ये 13 उस साइड जाएगा तो 63 की तरफ और ये 9 इस साइड आ जाएगा तो -91 -9 ये हो गया, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 13 उस साइड जाएगा तो यहां पर 63m, और 63m के साथ ही साथ क्या हो जाएगा यहां पर 63 के बाद -13m। ये देखिए ये -91 ये -100 हो जाएगा और ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 50m। तो m इक्वल्स अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका स्लोप आ जाएगा -2। एक स्लोप कितना आ गया, हमें लगता है -2, यही आ गया स्लोप। ठीक है, अब दूसरी बार हमें क्या लेना है, दूसरी बार हमें लेना है माइनस का, तो माइनस के लिए हम सब कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये कलर। अब यहां पर m माइनस 7 डिवाइड बाई 1 प्लस 7m इक्वल्स यहां पर -9/13, 13 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30m, और यहां पर ये और ये -9 और ये -63m। अब ये माइनस है इस साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, -91 प्लस 9, और ये 13m है उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो ऐड हो जाएंगे 63m, और यहां पर -13 हो जाएगा तो ये आपके पास यहां पर -13m। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है 9 तो ये 81 82 हो जाएगा, -82 प्लस 9, और ये 63 ये 6 और ये 7, ये आपके पास -76, और ये m हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m क्या हो जाएगा 82 डिवाइड बाई 76, और इसको देखिए आप कैंसिल कर सकते हैं 2 से, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 4 और ये 1, ठीक है यही होगा, और ये 76 है तो 38, तो यहां पर m की वैल्यू जो आई है 41 38, ये आपके पास ये m की वैल्यू है और ये m की वैल्यू है, 2m की वैल्यू आ गई। इससे आपको इक्वेशन लानी है इंसिडेंट रे के। तो अच्छा अब कैसे ले आएंगे, हमारे पास स्लोप तो पता हो गई, लेकिन अब कैसे, अगर हमें एक पॉइंट पता चल जाता, देखिए दिया है P0,1, इसी को यूज करके हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन ले आनी है। तो हमें जो पॉइंट लेना है वो P लेना है 0,1। अब इस स्लोप को यूज करके हम करें तो हम लिखते हैं y माइनस y1 1, m की वैल्यू है -2, x माइनस x1 0। तो यहां पर देखिए y माइनस 1 ये -2x इधर आएगा तो 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल 0, एक इक्वेशन ऑफ लाइन। दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए क्या हो जाएगी, यहां पर अगर हम सॉल्व करें तो ये भी सेम y माइनस y1 1, यहां पर 41 डिवाइड बाई 38 और x माइनस x1 इसका मतलब 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 38y मल्टीप्लाई कर दिया इधर -38 और यहां पर 41x। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो इसको 38y को उस साइड लेके जाएंगे तो 41x माइनस 38y और ये -38 उस साइड जाएगा इक्वल्स के तो ये प्लस हो जाएगा।
तो +38 मस्ट बी इक्वल 0। तो ये आपके पास दो इंसिडेंट रे आ गई हैं। अब दो इंसिडेंट रे की जो इक्वेशन आई है, अब हमें ऑप्शन में चेक करना है क्या ये किसी से मैच कर रहे हैं। सॉरी, अब यहां पर देखिए, अगर हम ऑप्शन में आ गए तो आप देखिए ये 41 से है, तो 41x - 38 + 38y, डी इज द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो क्या है, डी है। तो आपने देखा कैसे क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। बस आपका अप्रोच, जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो आप पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कीजिए मेंस का, जिससे आपका अप्रोच, आपके ग्रैप्स बहुत अच्छे हो जाएं कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।